हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडर्स अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज राज्य विशेष में हम लोग बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं बिहार के विशेष चर्चा इसमें आगे हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये भारत का नक्शा है और ये भारत के मैप में बिहार की भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि बिहार कहाँ पे पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो छोर है यह भारत के नॉर्थ भाग हुआ और यह ईस्ट भाग हुआ, और इस व्यू से अगर देखिएगा तो बिहार यहाँ पे पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार जो है भारत के अनुसार का किस हिस्सा में है, तो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा में, अर्थात उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। बिहार का अगर भौगोलिक स्थिति जानिएगा तो बिहार की भौगोलिक स्थिति किधर होगी, उत्तरी पूर्वी एरिया में बिहार पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बिहार कहाँ पे पड़ता है भारत के मैप के अनुसार। ये हुआ आपको नॉर्थ की भाग और ये हुआ ईस्ट, उत्तर भाग, पूर्व भाग, और ये बिहार पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बिहार पड़ता है उत्तरी पूर्वी भाग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बिहार के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। ये तो सही बात है कि बच्चों कि बिहार ऐतिहासिक राज्य है, क्योंकि यहाँ पे बिहार के बारे में अगर जानिएगा तो यह भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, सम्राट अशोक, चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती मानी गई है। और कई ऐसे महान पुरुष हैं जिनका जन्म इस बिहार की धरती पे हुआ है। अब देखिए, बिहार की राजधानी बच्चों कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है, जिसको अन्य नाम से हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुरी भी कहते हैं। पटना को ही पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो भारत में बिहार का स्थान तीसरा आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखिएगा तो यूपी का है, फर्स्ट पोजीशन पे यूपी, और दूसरे पोजीशन पे महाराष्ट्र है। दूसरे पोजीशन पे कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे पोजीशन पे हम बिहार ही आता है। ठीक है, तीसरे पोजीशन पे बिहार ही आता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जमीन के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो हमारा स्थान 12वां आता है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा स्थान कितना आता है? 12वां आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ विशेष जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। देखिए, बिहार का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके कौन सा नया राज्य बनाया गया? वो नया राज्य है झारखंड। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, बिहार के अगर हम चौहद्दी की बात करें थोड़ा सा, तो देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बिहार की जो अगर चौहद्दी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन किस एरिया में कौन सा क्षेत्र बिहार के पड़ोस में पड़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं, यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। सही बात है। और गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। गंगा किधर से किधर बहती है? पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है। और आपको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जो बिहार में भी बहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं बिहार का मैप। देखिए, ये है बिहार का मैप। ठीक है, बिहार का मैप की बात कीजिएगा तो इस मैप में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, बिहार में जो जिला की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वो 38, बोलिए 38 जिला है। कितने जिला है? 38 जिला। और कमिश्नरी बोलिएगा जिसको हम लोग प्रमंडल बोलते हैं, तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितने हैं? 9 प्रमंडल है। और सब डिवीजन, अनुमंडल, अनुमंडल कितने हैं? तो आप बताइए, अनुमंडल की संख्या कितना है बिहार में? 101। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? 101। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बिहार में अनुमंडल। उसके बाद कुछ और जान लीजिए, ये 38 जिला का ही विभाजन समझिए कैसे कैसे किया गया है। अगर हम प्रखंड की बात करें जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, देखिए प्रखंड की बात करें जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो बिहार में ब्लॉक की जो संख्या है 534। आगे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा पंचायत की भी बात कर लें कि बिहार में पंचायत कितने हैं। तो देखिए, पुराने डाटा के अनुसार
8,471 था, लेकिन वर्तमान समय में यह पंचायत की संख्या 8387 हो गई है, 8387 हो गई है। तो यहाँ तक हम आपको बताएं कि बिहार में बिहार की स्थिति 38 जिलों को किस तरह से बांटा गया है, वो हम सारा चर्चा किए। चलिए नेक्स्ट आगे हम और देखते हैं बिहार विशेष में कुछ और चीज़। आइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार की स्थापना कब की गई? 22 मार्च 1912। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, जिसको हम पहले ही बता दिए हैं। इसको अन्य 3 नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुरी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य भाषा क्या है? उर्दू। और द्वितीय भाषा में राज्य भाषा में यहाँ पे आएगा हिंदी, और द्वितीय भाषा में उर्दू आएगा, ठीक है, द्वितीय भाषा में उर्दू आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग राजभाषा हिंदी समझ गए, आगे कुछ और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालय जब हाईकोर्ट जिसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, हाईकोर्ट समझिए कहाँ पे है? पटना में। और जिलों की संख्या 38 जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। प्रमंडल जिसको कमिश्नरी कहते हैं, प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं, आप याद कर लीजिए। प्रमंडल कमिश्नरी 9 कमिश्नरी है, पूरे बिहार को 9 कमिश्नरी में बांटा गया है। आइए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखते हैं, इसको समझिए। बिहार में अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या कितने हैं? यहाँ पे समझिए 10 करोड़ 38 लाख, 10 करोड़ 38 लाख, ठीक है, 10 करोड़ 38 लाख बिहार की जनसंख्या है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसमें विशेष देखते हैं। देखिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही वीवीआई है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। पुरुष जनसंख्या देख लीजिए, पुरुष जनसंख्या कितना है? 5 करोड़ 41 लाख, 5 करोड़ 41 लाख। और महिला की जनसंख्या है 4 करोड़ 96 लाख, 4 करोड़ 96 लाख। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब आगे कुछ और विशेष जानते हैं बिहार विशेष में कुछ और। देखिए कुल साक्षरता दर, अर्थात यहाँ पे पढ़े लिखों की संख्या की अगर बात करेंगे तो लगभग 64%। अगर बात कीजिएगा लगभग कितने प्रतिशत? 64%। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो इसको समझिए, एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 63.82%, 63.82%, ठीक है। अब चलिए इसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 73.39%। पुरुष का जो साक्षरता दर है कितना? 73.39% पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। और वहीं पे महिला साक्षरता दर देखा जाए तो काफ़ी कम है, 53.33%। और ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं ये 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार है। और ये फिर नया डाटा चेंज होगा, इसमें कुछ ना कुछ है ना नया आएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको समझिए। बिहार का राजकीय पशु जो है रीछ है, और राजकीय पक्षी की बात की जाए फाख्ता। तो यहाँ पे समझ गए राजकीय पशु कौन है? रीछ है, और राजकीय पक्षी कौन है? फाख्ता। आगे समझिए लिंगानुपात के बारे में। तो बिहार में लिंगानुपात कहने का अर्थ होता है कि 1000 पुरुष के तुलना में महिलाओं की संख्या। तो देखिए 1000 पुरुष पे महिलाएं कितना है बिहार में? 916 महिला है बिहार में 1000 पे। फिर भी हम बात ये बता देते हैं कि ये सब 2011 के अकॉर्डिंग है, जो जनगणना हुआ था 2011 में उनके अकॉर्डिंग ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व पे आते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात कीजिए तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना? 1102, ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें समझिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या। विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलए, ठीक है, जिसको हम लोग विधायक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी संख्या की अगर चर्चा करें तो कितना है बिहार में? 243। टोटल विधायक की संख्या कितना है? 243।
उसी प्रकार से विधान परिषद की संख्या अगर देखा जाए तो 75, लोकसभा की संख्या देखा जाए तो 40, लोकसभा की संख्या कितना 40। और आगे चलिए कुछ और विशेष जानते हैं। आइए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना 16, बिहार में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितना है 16। प्रमुख मेला सोनपुर का पशु मेला बहुत ही फेमस है, पूरे भारत लेवल में ये फेमस है पशु मेला जो सोनपुर में लगता है, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख त्यौहार हमारे बिहार में कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको समझिए, बिहार के त्यौहार के बारे में छठ, ईद, रामनवमी, रक्षाबंधन, दीपावली, विजयदशमी आदि कई अन्य ऐसे पर्व हैं जो बिहार में प्रमुख पर्व एवं त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और विशेष जानते हैं। आगे देखिए इसमें समझिए, प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम, इसको याद कर लेना है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसका होगा बच्चों श्री राबड़ी देवी, श्री राबड़ी देवी। अब आइए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस बिहार के किस जिले में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो इसका आंसर होगा पटना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना, जहाँ पर सबसे लोग ज़्यादा रहते हैं। और सबसे कम जिला की बात, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिवहर। कौन सा जिला? शिवहर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और जानते हैं इसमें। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जमीन, सबसे ज़्यादा जमीन किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जमीन वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है बच्चों वो है शेखपुरा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ और आप समझ लीजिए इसमें। देखिए कि अगर साक्षरता के अनुसार देखा जाए जिला वाइज, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो साक्षर जिला है उसमें आता है रोहतास, ठीक है। रोहतास सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला रोहतास। और सबसे कम पूर्णिया, सबसे कम कौन सा आता है? पूर्णिया, ठीक है। बिहार विशेष के लिए बहुत ही जरूरी है इन चीज़ों को जानना। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। हम पिछले जीके के डिस्कशन में कोसी नदी के बारे में डिस्कस किए थे कि इसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए बिहार में पर्यटन स्थल को समझिए। बिहार में पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ ऐसा जो स्थल है जहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं, और ऐसे कई स्थल हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्थलों से रूबरू कराता हूँ। पहला है पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हरार। यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में जो अवशेष मिले थे उसके लिए यह बहुत ही फेमस है, पाटलिपुत्र का कुम्हरार जगह। देखिए प्राचीन काल में जो यहाँ पे अवशेष देख रहे हैं पत्थर के, ये बहुत ही पुराना, हजारों वर्षों पहले पुराना यह है अवशेष, इसलिए यह बहुत ही फेमस है। और आगे चलिए, दूसरा है गोलघर। देखिए ये गोलघर जो है पटना में है, और ये पहले जो है अंग्रेज के समय में अनाज गृह के रूप में इसको बनाया गया था, अनाज गृह के रूप में इसको बनाया गया था। और ये अभी पर्यटन स्थल में काफ़ी मशहूर है बिहार के लिए। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा है हर मंदिर। सिखों के गुरु जो हमारे यहाँ पे जन्म लिए थे, गुरु गोविंद सिंह, और पटना साहिब में ही जन्म लिए थे। और यहीं पे एक गुरुद्वारा, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको हर मंदिर के नाम से फेमस है। ये है, आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, पटना साहिब में है। स्टेडियम देखिए, बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया है। यहाँ पे मैच हो सकता है भविष्य में देखने को मिलेगा, है ना। यही स्टेडियम अभी बहुत ही फेमस स्टेडियम है बिहार के लिए, और सबसे पुराना स्टेडियम भी है। चलिए अगला देखते हैं पत्थर की मस्जिद। देखिए पत्थर की मस्जिद ये भी पटना में है और काफ़ी फेमस है। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, 6 नंबर पे कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे फेमस और सबसे प्रथम विश्वविद्यालय में आता है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय और काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ और पर्यटन स्थल में। 7वें स्थल में आता है बौद्ध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। इसको समझिए, यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णुपद मंदिर जो काफ़ी फेमस है, बिहार के गया में है, ठीक है। बिहार के कौन जगह पे है? गया में है।
अब जाके देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है। आइए बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें कुछ आपको सारे को डिस्कशन तो नहीं करना है, कुछ लेकिन चर्चा करना है। चलिए देखिए, बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल में सबसे पहले मुख्यमंत्री जान लीजिए अभी कौन है। सीएम श्री नीतीश कुमार। सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर। और डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री के कहते हैं जिसको, अब समझिए डिप्टी सीएम यहाँ पे 2 गो है, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और कुछ विशेष जान लीजिए आपको। शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी। शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। और यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे और कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है। अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ भी है हम बता दिए हैं। आगे समझिए, बिहार से रिलेटेड कुछ और जीके का जो महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा जाता है, उसके लिए फिर से मैं एक नेक्स्ट मतलब आपको वीडियो सीरीज लाऊंगा। तब तक के लिए बिहार विशेष में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।